अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम ये देखते हैं कि जनाब स्टूडेंट जो हैं क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका टाइम ज़ाया होता है एग्जामिनेशन पेपर के दौरान। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने इंटरनल एग्जाम लिया और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि लेंथी क्वेश्चन का पार्ट था, सी सेक्शन का पार्ट था। और इसमें क्या था आपके पास कि राइट डाउन द लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी एंड ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। या फिर ये अटेम्प्ट करते, या फिर दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द लाइन स्पेक्ट्रम, describe its two types. Moreover, explain hydrogen spectrum in terms of Bohr's atomic theory. तो अब इन्होंने पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। प्रॉपर सेक्शन की हेडिंग है, आंसर नंबर भी प्रॉपरली क्लियरली इन्होंने यूज किया हुआ है। लेकिन अब लिमिटेशन नंबर 1 की लिमिटेशन, इन्होंने 4 लिमिटेशंस थी, इन्होंने एक ही लिमिटेशन लिखने की कोशिश की, वो भी सही नहीं है, उसमें स्पेलिंग एरर्स भी हैं। तो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल के वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर ये इसको अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए था ये क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता था। तो ये इन्होंने अपना इसमें टाइम ज़ाया किया। और अगर बिलफर्ज बाद में इनको ख्याल आया कि अच्छा ये गलत कर लिया था, तो इनको ये चाहिए था कि इसके ऊपर ये कैंस क्रॉस लगाते और कैंसिल की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा, आ जाइए, इन्होंने फिर क्या किया कि ठीक है फर्स्ट पार्ट इनको नहीं आता, तो इन्होंने सेकंड पार्ट यानी जो सेकंड क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें भी इन्होंने क्या किया कि लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी, टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को लिखा, इट्स ओके। और फिर उसके बाद ये 3 मार्क्स तो यहाँ से इनके कवर हो जाते हैं, 1 1 1। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इनको आंसर को चेक नहीं किया है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट किया है तो ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है इसके बारे में, फॉर्मूला भी चलें यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके ना तो डायग्राम है और ना तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो एक्सप्लेनेशन है कि वो जो बामर सीरीज पास्चन सीरीज वगैरह को किस तरह से एक्सप्लेन करना था, कौन से ऑर्बिट से कौन से यानी कौन सी ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए कौन सी लाइंस जो डेवलप होती है, यानी कि बामर सीरीज या पास्चन सीरीज या लाइमन सीरीज वॉट एवर जो भी है, इन्होंने वो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया। और फिर यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेंथ ज्यादा होनी चाहिए क्वेश्चन की, मैं कह रहा हूँ कि तमाम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बामर पास्चन सीरीज वगैरह भी थी, उनके फॉर्मूला भी था, और उसके साथ साथ जो उसकी डायग्राम थी वो भी थी, वो इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया।